भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। नमः पार्वती पतिये हर हर। होली के पावन पर्व पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय रमेश जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे महामंडलेश्वर बाबा राम बालक दास जी महाराज, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक श्रीमान ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे सह-विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और हजारों की संख्या में गोरखपुर के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों,
जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है। यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए। सामाजिक समरसता को मजबूती प्रदान करने के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। समाज का हर तबका उसमें भागीदार बन रहा है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं कोई जबरन नहीं, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए संकट नहीं। हजारों हजार नागरिक भागीदार बन रहे हैं, लेकिन अनुशासन में रह करके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ संकल्पित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना के लिए इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है इस प्रकार के यशस्वी संगठन पर, और उस संगठन के शताब्दी महोत्सव में हम समता के, समरसता के इस महान पर्व होली के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है, और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहां सत्य होगा वहीं जय होगी। और यह भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। मैं देख रहा था परसों होलिका दहन के कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जगह जगह होलिका दहन के भक्त प्रहलाद की शोभा यात्राएं निकल रही थी। हजारों लोग भागीदार बन रहे थे। क्या उत्साह था, क्या उमंग था। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव कि होलिका दहन करना है। होलिका दहन का मतलब अपने अहंकार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है। कहीं कोई भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसकी होलिका दहन करना, उसका दहन करना है। और कहीं पर कोई अराजकता, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद सिर उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है तो उसको नेस्तनाबूद भी करना है। यह संकल्प सर्वत्र हम सबको सुनाई दे रहा था। और याद करना, भगवान नरसिंह तो श्री हरि विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार है। भारत के अवतारों की परंपरा हम सबको इस बात के लिए आगाह कराती है कि ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। एक भक्त के बनकर के, एक याचक बनकर के जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो अपने आप ही हमारी याचना स्वीकार होकर के हमें फल प्राप्त होता है। यह हम सब वर्तमान में एक भारत श्रेष्ठ भारत
किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है, हम विरासत गलियारे में हैं, गोरखपुर के विरासत गलियारा। अगली होली के पहले जब ये भव्य बनकर के तैयार हो जाएगा ना पूरा कार्यक्रम, एक घंटाघर भी है, बंधु सिंह पार्क का भी सामने दिखाई दे रहा है। और एक गलियारा जिसमें पहले आपको 3-3.5 मीटर के ही गलियारे में पूरी शोभा यात्रा को ले जाना पड़ता था, जब आपको 10 मीटर चौड़ी सड़क मिलेगी, खंभा विहीन सड़क मिलेगी। आप देखना कि आपके साथ रवि किशन भी नाचते हुए और झूमते हुए दिखाई देंगे। एक कंपटीशन दिखाई देगा आपको रवि किशन जी में भी और बाबा कालीबाड़ी के बाबा जी में भी। विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये आज भारत एहसास कर रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, महाकाल में महाकालेश्वर का महालोक, केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का भव्य धाम, बद्रीनाथ धाम क्या भव्य स्वरूप ले रहा, सोमनाथ का धाम हो या पुरी जगन्नाथपुरी या रामेश्वरपुरी के भव्य स्वरूप का आनंद। ये भारत अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, क्योंकि भारत के पास यशस्वी नेतृत्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का संरक्षण हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना के साथ विकसित भारत के लिए प्राण प्रण से जुटने का एक जज्बा भी दिखाई दे रहा है। और इस जज्बे के साथ आज हम होली के इस पावन पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश तो गौरव भारत की आत्मा है और सब कुछ भारत के अंदर है। अयोध्या हमें एहसास कराता है राम की जन्मभूमि का, अयोध्या हमें एहसास कराता है जीवन में मर्यादा का। राम का चरित्र उस मर्यादा से जुड़ा हुआ है। काशी हमें हमेशा जीवन की जीवंतता का, जीवन की चेतना का प्रतीक है। जीवन में जीवंतता रहेगी तो हमें कुछ भी अभाव नहीं दिखाई देगा। काशी के अंदर ये चेतना सदैव शाश्वत चेतना वह काशी की चेतना होती है। आप ब्रज क्षेत्र में चले जाइए, कृष्ण कन्हैया की मथुरा वृंदावन में जाइए। पिछले 15 दिनों से होली के साथ पूरा मथुरा वृंदावन झूम रहा है। क्या मथुरा है, क्या वृंदावन है, क्या बरसाना है, क्या नंदगांव है, क्या गोकुल है, क्या गोवर्धन है, क्या बलदेव है। और लाखों लाख हिंदुस्तानी भी और विदेशी भी आकर के इस आनंद का अनुभूति कर रहे हैं रंगोत्सव के साथ। यानी भक्ति की प्रतीक कैसे होनी चाहिए, वह भक्ति का एहसास करा रही है मथुरा वृंदावन। और प्रयागराज जाते हैं तो प्रयागराज में जो लोग पहले हमसे कहते थे कि भेदभाव है, छुआछूत है, उन लोगों को बताना चाहिए एक ही संगम में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में न कोई छोटा है, न बड़ा है, न बुजुर्ग है, न बच्चा है, न महिला है, न पुरुष है। सभी एक ही त्रिवेणी में डुबकी लगा करके समरसता का जो एहसास कराते हैं, यह एहसास एक साथ जीवन की शाश्वत चेतना को प्रदर्शित करता है कि अयोध्या में मर्यादा है तो काशी में जीवंतता है, मथुरा वृंदावन में भक्ति है तो प्रयागराज में समरसता का भी दर्शन हम सबको होता है। और दुनिया वालों,
देखो, यही सनातन धर्म का असली ताकत है। इसी ताकत का एहसास में पर्व करा रहा है होली हमें। कहां भेदभाव है? हजारों की संख्या में हम लोग हैं। कहां जातिवाद है? कहां भेदभाव है? एक कुछ क्षुद्र बुद्धि के लोगों ने समाज को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के स्वांग रचे थे। हमें उस धोखे में नहीं पड़ना है। हमें नहीं पड़ना है, उस धोखे में नहीं रहना है। हमें तो भारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है। विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और इसलिए ये तभी होगा, आखिर तमाम संगठन बने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 25 साल में दम तोड़ देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष की यात्रा को अपनी लेकर के चल रहा है और लगातार जीवन का कोई क्षेत्र नहीं, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या रोजगार, क्या समाज निर्माण का कार्य, सैकड़ों प्रकल्पों के साथ ये कार्यक्रम, ये अभियान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपने स्वच्छी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रही है। और उस यात्रा के साथ तब कोई जुड़ता है जब अनुशासित होता है। आत्मानुशासन इस बात की प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े, इस विश्वास के साथ होली का पर्व उत्साह और उमंग का है, जोश का है, लेकिन होश भी उसके साथ बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि उत्साह और उमंग तभी होगा जब होश खोते हैं तो उपद्रव होता है। जब जोश में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो ये उत्साह कई गुना बढ़ता है। यह उत्साह उत्सव में बदल जाता है और होली का उत्सव उसी उत्सव में बदलना चाहिए। होली का यह पर्व उसी उत्सव का प्रतीक बनना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश के अंदर, प्रदेश भर में हर एक जगह होली खेली जा रही है। पूरी मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ, इस पर्व के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर गोरखपुर महानगर के इस होलिका उत्सव समिति भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवकों को हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनके द्वारा निरंतर इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ये परिणाम इसी प्रकार से निरंतरता बनाए रख करके अन्य लोगों को भी इस प्रकार के उत्सव के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। इस विश्वास के साथ मैं पूरे महानगर वासियों को, पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली पर्व की इस महान पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस बात के लिए आप सबको आह्वान करता हूं, याद करना, नरसिंह हो या राम या कृष्ण, ये हमेशा हमारे अगल बगल और इस पूरे व्यवस्था में हमेशा उनकी मौजूदगी है, बशर्ते हम भी प्रहलाद बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में भी कोई व्यक्ति हनुमान बनने का साहस कर सके, बशर्ते हम में से कोई व्यक्ति अर्जुन बनने का साहस कर सके। और उसके साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।